आराम से मेहनत कर मारो। आज हमारे लोकसभा चुनाव के कार्यालय के भवन पर मुहूर्त पर और भगवान श्री महावीर जी की जयंती के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूँ। आप सबका सार्थक सहयोग और समाज का अद्भुत आशीर्वाद एक प्रत्याशी के रूप में मेरी पार्टी को, मुझे और इस देश के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ नेता, मैं तो देश का नहीं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ नेता कहूँगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसके लिए मैं करनाल लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक 36 बरादरी के सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जिस प्रकार से आशीर्वाद और समर्थन दे रहे हैं, मैं जीवन भर भी उनका कर्जा नहीं उतार सकता। भाटिया जी, सबसे हॉट सीट मानी जाने वाली करनाल लोकसभा, जो कि मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र भी है, किस प्रकार से आप इस पे अपनी जीत दर्ज करा सकते हैं? मैं तो समझता हूँ करनाल लोकसभा क्षेत्र सबसे अच्छा, प्यारा और ठंडे लोगों का लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत दिल से प्यार करने वाले लोग हैं। उस प्यार को मैं अनुभव कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि चुनाव केवल मैं, मेरे साथी और कार्यकर्ता तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ समाज का वो प्रत्येक व्यक्ति जो इस देश का भला चाहता है, वो भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी स्वयं निश्चित कर रहा है। 9 विधानसभाएं हैं, 9 विधानसभाओं में जहाँ कहीं ना कहीं जो जहाँ के विधायक भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, आगे विधानसभा इलेक्शन भी है, तो वो भी अपनी कोशिश में लगे, क्योंकि उनको भी ये है कि जीत दर्ज करानी है आगे। तो आप क्या लगता है? मैं समझता हूँ हमारा कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, चाहे मंत्री है, इस मानसिकता के साथ समाज के बीच में नहीं जाता। मुझे तो लगता है कि जिस दिन आज से 5-5.5 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश के अंदर बनी थी, सभी विधायक, सभी मंत्री उसी दिन से निरंतर लोगों के संपर्क में रहते हैं। जहां की पहली सरकारों का अनुभव है, पहले के नेताओं का अनुभव है, केवल चुनाव के समय अपने क्षेत्र के अंदर जाते थे और वो भी भाई भतीजावाद, जात पात और क्षेत्रवाद की राजनीति करते थे। मैं समझता हूँ तो हमारा कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी रूप में है, हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहता है और हर वक्त चुनावी मोड में ही रहता है। कोई दिक्कत नहीं। देश के मुद्दे को छोड़कर सर, लोकल मुद्दे, देश के मुद्दे को छोड़कर बात करेंगे लोकल मुद्दे की, मेन मुद्दे क्या रहेंगे आपके? मेन मुद्दा, देश का मुद्दा सबसे पहले अहम है, क्योंकि हमारी पार्टी के लिए सबसे पहले देश, उसके बाद संगठन और अपना नंबर तो सबसे लास्ट में आता है। आज देश से बढ़कर इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। मेरी नाली, मेरी गली, मेरा विकास, ये मुद्दे तो स्वाभाविक है ही हैं, लेकिन सबसे ऊपर उठकर आप देखिए कि पिछले दिनों में जो घटनाक्रम चला, जिस प्रकार से पाकिस्तान का हमेशा पर्दे के पीछे रहकर जो घृणित कार्य करते थे, पहली बार उसको उसके घर में घुसकर जिस तरह ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया, और वो भी एक बात नहीं, वो घटना हमारे वीर सैनिकों के लिए तो बाएं हाथ का खेल था। लेकिन जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सभी देश हिंदुस्तान के पक्ष में खड़े हुए, ये एक ऐतिहासिक घटना है। किन विकास मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? विकास मुद्दे यहाँ पर सबको जो जीवन की मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे शिक्षा है, जीवन यापन है, छत है, मूलभूत सुविधाएं तो सबको उपलब्ध होनी चाहिए, रोजगार सबको उपलब्ध होना चाहिए। ये तो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन मूलभूत आवश्यकताओं के बाद भी एक सम्मान का विषय भी रहता है, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, या समाज का कोई वरिष्ठ नागरिक हो, या युवा हो, या महिला हो, बहन हो, हर अपनी रिकॉग्नाइजेशन भी चाहते हैं और चाहते हैं कि सरकार उनके भले के लिए सोचे। आज पिछले 55-60 वर्षों में आप कांग्रेस के शासनकाल को देखो और 5 साल को कंपैरिजन करो। मैं तो आप मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहूंगा कि आप सब कंपैरिजन
करो कि पहले देश किस ओर जा रहा था और आज देश किस ओर जा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता ने मन बनाया कि हम नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि देश की गति ना रुक जाए, जिस दिशा की ओर इतनी तेजी से बढ़ रहा है वो गति ना रुक जाए, इसलिए पूरे देश ने मन बना लिया कि इस बार नरेंद्र मोदी जी को इतना कंफर्टेबल आंकड़ा देने वाला है जिसको पूरी दुनिया की नजर है। आप और जेजेपी का गठबंधन हुआ, ये किस तरह से देखते हैं आप? इसका आप और जेजेपी अच्छी बात है, आप क्या कर सकते हो। गठबंधन करें, गठबंधन थोड़े पहले करें, बाद में थोड़े आप वाले कांग्रेस से करें, बीएसपी वाले इनेलो से करें, बीएसपी वाले बाद में राजकुमार सैनी से करें। वो गठबंधन अपने सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं। जितने मर्जी गठबंधन कर लें, मैं तो समझता हूँ सारे मिलकर ही चुनाव लड़ लें, सारी बढ़िया बात है, क्योंकि सबका तो लक्ष्य मोदी जी को हटाने का है। और हमने हिंदुस्तान की जनता से गठबंधन कर लिया है और हिंदुस्तान की जनता कहती है कि मोदी जी को हमने हटने नहीं दिया। मैं तो उनके गठबंधन करें, हमें कोई। बीजेपी और अकाली दल का भी गठबंधन? हम बीजेपी अकाली दल आज का नहीं, हमारा स्वाभाविक अकाली दल हमारा स्वाभाविक गठबंधन का सहयोगी रहा है, पंजाब में हमेशा रहा है और अब की बार उन्होंने हरियाणा में भी हमारे को आशीर्वाद दिया। मैं उनका आभार है। अरे आप करनाल में सभी हमारी, हम तो चाहते हैं मोदी जी भी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आए और सभी बड़े नेता हैं, हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, जनता से मिलने के लिए। लेकिन जो टूर प्रोग्राम होगा, तय कार्यक्रम होगा, उसका कोऑर्डिनेशन हमारी प्रदेश की टीम कर रही है। जो भी नेता सब आए, हम तो चाहते। भाटिया जी, करनाल लोकसभा क्षेत्र को आप क्या खास देने वाले हैं? जिस तरह पहले वोट मांगे गए अपना स्टेडियम के नाम पर, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, आप क्या खास देने वाले संजय भाटिया के नाम को? सबसे खास ये देने वाला हूँ कि करनाल की पहचान पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ भाईचारे का एक उदाहरण बने। करनाल के अंदर सबसे पहला हमारा आपस का भाईचारा रहे, विकास के कार्य तो जितना भी अभी कोई पिछले 5 सालों में कसर नहीं रही, आगे भी कसर नहीं रहने वाली। जो भी समाज चाहेगा, समाज मिलकर तय करेगा। मैं समाज से एक अपेक्षा रखता हूँ कि चुनाव तक तो सब समाज लगा हुआ है, उसके बाद भी चाहता हूँ कि एक टीम के रूप में पूरा समाज काम करे और हम करनाल लोकसभा क्षेत्र को दुनिया के अंदर एक पहचान के रूप में दें। और मैं ये चाहता हूँ कि एम्प्लॉयमेंट हब एक जरूर बनना चाहिए। करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर इतना पोटेंशियल है कि अपने युवाओं का रोजगार नहीं, ये पूरे हरियाणा के लोगों, कार्यकर्ताओं को, हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के सर्व समाज को रोजगार दे सकता है इस रूप के अंदर। आपको करनाल की जो करनाल की जनता है, जो वर्कर है, ठेका प्रथा जिसमें कि डायरेक्ट भर्ती नहीं की जाती, बीच में एक ठेकेदार होता है, वो एक बड़ी मोटी कमीशन लेता है, उसके बाद वर्कर को तनख्वाह। ये मेरी बात सुनो, जो आप ठेका प्रथा कर रहे हैं, जहाँ भी मैनुअल इन्वॉल्वमेंट होती है, आपकी हो किसी और की हो, तो सेल्फ इंटरेस्ट में लोगों का चला जाता है। मैं इस सरकार की उपलब्धि मानूंगा जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहल करी हरियाणा के अंदर, हर चीज़ ऑनलाइन कर दी।